जैन मलमल कुर्ता पर छीट लाल लाल, पान खाए सैया हमारे, गाना सुनिए। ये मलमल का कपड़ा अरे हड़प्पा सभ्यता में बनता था और मलमल कपड़ा का व्यापार करता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार करता था। अब किन किन देशों के साथ व्यापार करता था? तो हड़प्पा सभ्यता का जब व्यापार जो था वो पश्चिम एशिया के देशों के साथ था। पश्चिम एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बताएंगे। देखिए यहां पर हमने ये भारत का नक्शा बनाया और यहाँ पर क्या है जी, ये क्या है? श्रीलंका। सानिया मिर्जा के नथुनिया की तरह यहाँ पर लटकल रहता है जो, ये श्रीलंका है, तनीसन लटकल रहता है जो, ठीक है ना, ये श्रीलंका। अभी के समय क्या, हड़प्पा सभ्यता के समय रुपया पैसा था क्या, करेंसी था क्या? तो सोच सकता है कि व्यापार किस प्रकार से करता होगा, कैसे व्यापार करता होगा जी? अदल बदल के, अदला बदली करके, जिसको कहते हैं बार्टर सिस्टम इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से व्यापार करता था। वस्तु विनिमय प्रणाली, और वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? जैसे मान लेते हैं एक ठो आदमी यहाँ पर है और एक ठो आदमी यहाँ पर है, देख इधर, वस्तु विनिमय प्रणाली। एकरा पास मान लेते हैं कि ये व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है। इसके पास मान लेते हैं कि गेहूं है, क्या है जी? इसके पास गेहूं है और इसके पास मान लेते हैं क्या, चावल है, इसके पास चावल है। अब ये मतलब थोड़ी होता है कि अभी क्या करते हो, बाजार में पैसा ले जाते हो, धोकरी में डाल करके पैसा ले आते हो, झोला में ला करके सामान ले आते हो, ये नहीं करता है जी? किसी भी वस्तु को बदले पैसे दे देते हो। वस्तु विनिमय प्रणाली आज नहीं, बार्टर सिस्टम नहीं है। पैसे की लेन देन से हम लोग व्यापार कर लेते हैं तुरंत। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या है कि इसके पास गेहूं है लेकिन इसको चावल की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, ये चावल किसी दूसरे व्यक्ति को दे देगा जिसके पास चावल रहेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, ये चावल इसको दे देगा। मतलब एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु की लेन देन, मतलब वस्तुओं की लेन देन के माध्यम से ही सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करता था। अब सवाल उठता है कि व्यापार किन किन माध्यम से वे लोग करता था, ये तो समझ गए, वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से करता था ना। यहाँ पर देखो हमने जो ये भारत का जो नक्शा जो बनाया है, इधर देखो, बकलोली लोग, सारी लड़कियां लोग जान रहे हैं कि एकदम इंटरव्यू का टाइम आ गया है, सबका एकदम पूरा एकदम चकाचक झक्कास रहती है सब। क्या गुस्सा क्या कर रही है, ठीक तो बोल रहे हैं? हाँ, अब कैमरा उधर घूर जाएगा ना तो सबकी मुस्कान एकदम कैच हो जाएगा कैमरा में, इसलिए घुमाना नहीं किसी को, ठीक है, इधर ही कैमरा रहने दे, समझ गए? कभी घुमाएंगे और घुमाना है कैमरा तो उसी के तरफ कैमरा घुमाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए भारत का हमने यहाँ पर क्या बनाया है, एक मैप बनाया है, हेलो नहीं, यहाँ पर भारत का मैप बनाया है। तो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार पश्चिम एशिया देशों के साथ होता था। अब यहाँ पर देखिए, ये उत्तर भारत, ये दक्षिण भारत, ये पूर्वी भारत, ये पश्चिम भारत हो गया ना जी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब वेस्ट पश्चिम एशिया बोल रहा है, पश्चिम एशिया बोल रहा है तो इसके मतलब क्या, पश्चिम इधर पड़ता है ना, भारत के इधर पड़ता है ना, भारत के इधर पड़ता है पश्चिम एशिया। तो पश्चिम एशिया में ये कौन सा देश है, भारत का पड़ोसी देश, चौथा पाकिस्तान है ना जी, पाकिस्तान। पाकिस्तान के बगल में कौन है, यहाँ पर ईरान है, ओमान है, यहाँ पर सऊदी अरेबिया है, यहाँ पर इराक है, अफगानिस्तान है। ये सारा देश जो कहलाता है ना पश्चिम एशिया के देश कहलाता है, समझ में आई बात? ये सब पश्चिम एशिया के देश कहलाता है। और इन सभी पश्चिम एशिया देशों के साथ हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। बात समझ में आ रही है? हड़प्पा सभ्यता देखिए कहाँ पर, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का आकार किस रूप में बसा हुआ था जानते हो ना? तो हड़प्पा सभ्यता इस रूप में बसा हुआ था, इस प्रकार से। कैसा जी? एकदम इस प्रकार से ट्रायंगल टाइप के, मतलब ट्रायंगल नहीं अगर याद रहता है तो इस तरह से ब्रेड चॉप का जैसा एकदम हड़प्पा सभ्यता बसा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का अधिकांशतः भाग अभी सबसे ज्यादा किस में है, पाकिस्तान में है, तो लेकिन गुजरात में भी, भारत के भी कई सारे क्षेत्रों में है। तो अब यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता था, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पश्चिम एशिया के देशों के साथ व्यापार करता था। पश्चिम एशिया इधर पड़ रहा है ना,
पश्चिम एशिया देशों के साथ। पश्चिम एशिया देशों के साथ कहने का मतलब कि ईरान के पास, इराक के पास, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये सब, ओमान, सऊदी अरबिया, ये सारे देश पश्चिम एशिया के देश कहलाते हैं। तो ये पश्चिम एशिया के देश के साथ व्यापार ये लोग करता था। इस बात को समझ गए। अब यहाँ पर दूसरी बात को अब मुझे समझाना है कि आखिर अभी के जैसे कोनो ट्रेन था, जहाज था, रेल था क्या? ऐसा तो कुछ था नहीं। तो फिर व्यापार कैसे करता था? देखो, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है ना किसी भी दुनिया के क्षेत्र में, कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जितना भी करता है ना, सब जल मार्ग से सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, जल मार्ग से ही। समझ रहे बात को? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार का जो माध्यम जो था ना, व्यापार का जो माध्यम स्थल मार्ग से और जल मार्ग से, मतलब जमीनी मार्ग से भी और जल मार्ग से भी लोग व्यापार करता था। किसके साथ? पश्चिम एशिया के देशों के साथ व्यापार करता था। अब स्थल मार्ग में क्या, किन चीजों का? कोनो बस वगैरह था क्या? कोई ट्रक वगैरह था क्या? नाभि का जैसा ना हाईवा था क्या? एकदम खादनवा से ले ले एकदम 10 टन 22 टन 15 टन ले ले एकदम चल देता है ना जी। लेकिन क्या उस वक्त ऐसा था? बैलगाड़ी के इजाद के बारे में लोग सीख गया था, बैलगाड़ी का आविष्कार कर लिया था। तो बैलगाड़िया से लोग व्यापार लोग करता था, ये सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाद करके लोग ले जाता था। अरे वो क्या जमाना था सचमुच में। गांव देहात में आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले जंगल तरफ लोग बैलगाड़ी लोग करके ले जाते थे लकड़ी लाने के लिए, तो छोटे छोटे रहते थे, आराम से एकदम बैलगाड़िया पर एकदम पीछे लटक जाते थे। और वो जो हरवाहा जो होता था हाँकने वाला, वो बड़ी गरियाता था एकदम, फिर एकदम मार डंटा से एकदम भगा देता था। फिर वो आगे देखने लगता तो फिर जाकर के एकदम जाकर बैलगाड़िया पर बैठ देते थे। तो बैलगाड़ी के बारे में हड़प्पा सभ्यता के लोगों को पता था, इसलिए स्थल मार्ग से किससे करता था? लोग व्यापार करता था। और समुद्री मार्ग से मतलब नाव वगैरह के माध्यम से व्यापार करता होगा। समझ रहे जी? कौन? हड़प्पा सभ्यता के लोग। किससे? जमीनी मार्ग से और समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे। अब यहां पर मैंने पहले बता दिया कि व्यापार जो करता था हड़प्पा सभ्यता के लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से। क्या जी? वस्तु विनिमय प्रणाली कहने का मतलब एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तुओं की अदला बदली कर लेना। समझ रहा है? अब मान लेते हैं हड़प्पा सभ्यता में अगर कोनो महिला के पास सारा आभूषण रहा होगा, लेकिन ओकर पास मान लेते हैं कि नक्चन नहीं रहल होगा, तो पैसा तो था नहीं कि बाजार से खरीद करके लाएगी। तो क्या करती है? कोनो गोढ़ा, पायल या हौसली वगैरह कोनो जैनी को दे देती होगी और वो बदले में नक्चन ले लेती होगी। तो ये क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु की अदला बदली। समझ रहा जी? हस्ती क्या है? तो ठीक है, तो कह रहे हैं हाँ? वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब लड़कियों की क्या। अब सवाल उठता है कि आखिर ये हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन चीजों का व्यापार करता था? हमने पहले ही गाना में कह दिया, मलमल कुर्ता पे छीट लाल लाल, पान खाए सैया हमारो। हड़प्पा सभ्यता के लोग मलमल कपड़ा का भी व्यापार करता था, मतलब मलमल के कपड़े लोग बनाता था। मलमल का कपड़ा देख रहा जी, कीमती पत्थर से आभूषण बनाते थे, मनके बनाते थे, मोती बनाते थे, सीपियों का आभूषण बनाता था। कौन? ये हड़प्पा सभ्यता के लोग। और ये लोग सब जल मार्ग से और स्थल मार्ग से कहां पर ले जाता था? इन पश्चिम एशियाई देशों के साथ ले जाकर के व्यापार करता था। समझ रहा जी बात को? ऐसे इतना बकलोल नहीं था ये लोग, इन लोगों को भी जानकारी थी। मलमल कपड़ा, अरे एक जमाना था मेरे ख्याल से भी मलमल का कपड़ा बड़ी कीमती होता था। अभी भी लोग इस्तेमाल करते हैं मलमल कपड़े का, मखमल कपड़े का। झकास एकदम चकाचक एकदम देखता है, एकदम ललका फितवा वाली एकदम पूरा, है ना जी? समझ रहा जी? किन किन चीजों का व्यापार? बोलो जी फटाफट। किन किन चीजों का व्यापार करता था? मलमल कपड़े का, कीमती पत्थर का, आभूषण का, मनके का, मोती का, सीपियों से बने आभूषण का ये लोग व्यापार किया करता था हड़प्पा सभ्यता के लोग। किन देशों के साथ? पश्चिमी एशियाई देशों के साथ व्यापार करता था। अब ऐसी बात नहीं है, ये लोग कृषि व्यापार भी करता था। कृषि व्यापार का मतलब समझ रहा है? कृषि कहने का मतलब जिन जिन चीजों के वे लोग कृषि करता था, खेती बाड़ी करता था, इसका भी ये लोग व्यापार करता था। कहाँ? हड़प्पा सभ्यता के लोग इन पश्चिम एशियाई देशों के साथ। कृषि व्यापार में क्या करता था? खरबूजा, वाह रे खरबूजा आज का फल नहीं है,
बहुत पुराना फल है, हड़प्पा के जमाने से ही खरबूजा लोग खाते आ रहे हैं लोग। क्या जी, आजकल का तो लोग खरबूजा खाते हैं, गर्मी के दिन में आता है ना जी। ऐसे तो कई सारे ऐसे लोग इतना ही मतलब खाता है कि ऊपर पूरा शरीर में खरबूजा टाइप के बनल रहता है, तो खरबूजा खा के क्या करेगा। हाँ, खरबूजा बहुत पुराना एकदम फल है, सब्जी है खरबूजा, समझ रहा है जी। गेहूं बहुत पुराना फसल है। खजूर, वाह रे वाह, खजूर, खजूर का भी लोग खेती करते थे हड़प्पा वासी के लोग। खजूर, मटर, मटर को गांव देहात में क्या कैरावा, क्या कहता है, कैरावा के तरकारिया बनवे नहीं, कैरावा बड़ी बेस लागू एकदम की। और जो तनी मनी मतलब जो पढ़ लिख जाता है तो अभी भी गांव देहात में मटर को लोग जेन्युइन कैरावे कहता है, कैरावा दानवा जैसा खट खट करू हो। मटर, दाल, सरसों, ये सब हड़प्पा सभ्यता के जमाने का ही सब फसल है। और इन सभी फसलों का हड़प्पा सभ्यता के लोग किन देशों में व्यापार करता था, पश्चिम एशियाई देशों के साथ व्यापार करता था। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के लोग किन देशों के साथ व्यापार करता था, व्यापार का माध्यम क्या था, किन किन चीज़ों का व्यापार करता था, कृषि फसल क्या था, आभूषण में, हाथी दांत वगैरह में, ये सारी चीज़ों में क्या था, ये जानना और इसको लिखना बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। एक बार सुन लो, समझ लो, 1 साल 2 साल के बाद भी लिखने की ज़रूरत पड़े तो खाली ये मदन सर की कहानी को याद रखना है कि ऐसे ही नचक के बता रहा था, एकदम फटाफट, एकदम टकाटक, एकदम गड़गड़ा के गुजुर गुजुर लिख देगी एकदम पूरा। क्या बात करती है। ऐसे भी लड़का लोग जो लिखता है ना, लड़का लोग लिखता है एकदम सरसरा के लिखता है, और लड़की लोग जो कलम जो चलाती है ना, वो गुजुर गुजुर के कलम चलाती है, टपा टपा। अभी बताएंगे ना क्या होता है, समझ में आ गया। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक अंतरराष्ट्रीय संबंध, हड़प्पा सभ्यता का अंतरराष्ट्रीय व्यापार किन किन चीजों का व्यापार करता था, किन देशों के साथ व्यापार करता था, व्यापार का माध्यम क्या था और किस तरह से व्यापार करता था, जल मार्ग से और स्थल मार्ग से भी। समझ गया जी बात को। चलो जी, हाँ, अरे इधर काटो ना यार।